Now class 6 we start our chapter 1 in mathematics, that name is integers. तो what is integers? integers क्या होते हैं हम रीड करते हैं. integers वो होते हैं जो भी आप नंबर देख पाते हैं. The set of all integers is denoted by the special character z. integers को z से डिनोट किया जाता है और इसको स्टार्ट में आपके जीरो से करता हूँ. जीरो से जब आप राइट साइड में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 टिल एंड तक आपके इंटीजर्स होते हैं और जीरो से जब लेफ्ट साइड की ओर मूव करते हैं तो आपको -1 -2 -3 -4 इस तरीके से इंटीजर्स मिल सकते हैं. तो इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है. जहाँ पर भी आपको z दिया जाएगा तो आप सपोज कर लीजिएगा दैट इज इंटीजर्स. अब है रिप्रेजेंटेशन इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो देखिए हमने नंबर लाइन एक मेक करी है. मेकिंग अ नंबर लाइन. फिर बीच में जो बिल्कुल बिटवीन पार्ट में हमने जीरो पुट करा है. अब जैसे आप राइट साइड में जाएंगे वो 1 सिंपल 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, फिर 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे 2, 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे 3 एज इट इज. जब लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो -1 वही 1 सेंटीमीटर, -2 एंड -3 1 सेंटीमीटर के गैप पे ये हो जाएगा. तो रिप्रेजेंटिंग ऑफ इंटीजर ऑफ ए नंबर लाइन देखिए जैसे आपको बोला गया है कि -3 डिनोट कीजिए तो आप सबसे पहले 0 पुट करेंगे. 0 से 1 स्टेप -1, सेकेंड स्टेप -2 एंड थर्ड स्टेप -3. ऐसे आपको अगर पॉजिटिव साइड में बोला गया है कि 5 को डिनोट कीजिए नंबर लाइन पे, रिप्रेजेंट कीजिए तो आप उसे किस तरीके से करेंगे. 0 से आप राइट साइड में चलेंगे 1 2 3 4 एंड 5. तो ये 5th नंबर के ऊपर आपकी ये आ जाएगा. अब है फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स. ये कुछ ऑपरेशंस है, शायद 6th क्लास में ये फर्स्ट टाइम आते हैं तो आप इन्हें ध्यान से देखिएगा. देयर आर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स. हमारे यहाँ पे 4 फंडामेंटल कुछ बेसिक ऑपरेशंस है. फर्स्ट है एडिशन ऑफ इंटीजर्स कि इनका एडिशन कैसे किया जाता है. सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, इनका सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर, उनका मल्टीप्लाई एंड डिवीजन भी किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट देखिए एडिशन ऑफ इंटीजर्स. तो मैं आपको नंबर लाइन के थ्रू भी बताता हूँ और अपन सिंपल एडिशन की तरह भी कर सकते हैं. तो एग्जांपल 4 देखिए, हम 2 इंटीजर्स को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा. मैंने 2 इंटीजर्स जो लिए हैं वो है 7 + 4. तो 7 + 4 कितना होता है 11. अब इसको नंबर लाइन पे करते हैं. तो सबसे पहले आप आपकी एक नंबर लाइन डिनोट करेंगे जिसमें आप एक नंबर डिनोट करेंगे 0. सबसे जो भी आप स्टार्ट करेंगे 0 से करेंगे. तो सबसे पहले क्या बोला है आपको 7. तो हम प्लस का 7 है तो हम राइट साइड में 7 स्टेप आगे चलेंगे. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो 7 हो गया. 7 में प्लस क्या करना है 4. तो जो चीज ध्यान देने वाली है कंसंट्रेशन के साथ उसे सुनिए कि जब आप ऐड करते हैं तो राइट साइड की ओर मूव करते हैं नंबर लाइन में, और जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड की ओर मूव करते हैं नंबर लाइंस में. तो हमने 7 ले लिया. 7 में कितना ऐड करना है अपने को 4. तो 4 स्टेप और आगे चलेंगे अपन राइट साइड में 1 2 3 एंड 4. तो हमारा एग्जैक्ट आंसर जो आएगा कहाँ पहुंच गए हमारे स्टेप 11 पे. तो हमारा आंसर कितना होगा 11. इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन का भी देखिए. एक एग्जांपल 2 एडिशन का ही दे रखा है वो भी देख लेते हैं. 8 + 8 में आपको प्लस करना है -5. तो ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं है, एडिशन का क्वेश्चन है, क्योंकि आपका जो माइनस है वो ब्रैकेट के अंदर है तो ये 5 के साथ जुड़ा हुआ है. तो ये -5 एक डिजिट है. नाउ इसको कैसे सॉल्व करेंगे. पहले इस प्लस को लीजिए और माइनस को. प्लस इंटू माइनस माइनस होता है. तो आपका क्या बचा 8 - 5. और 8 में से जब 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है 3. तो इसको नंबर लाइन पे करते हैं. फर्स्ट मैंने आपको बताया था हमारा फर्स्ट नंबर पॉजिटिव 8 है. तो पहले 0 से इंडिकेट करके हम कहाँ पर जाएंगे 8 स्टेप आगे यानी 8 के पास. अब उसमें से आपको -5 यानी सब्ट्रैक्ट करना है. तो -5 के लिए आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे कितना स्टेप 5 स्टेप. 1 2 3 4 एंड 5. तो आपका एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा 3. तो ये आपके एडिशंस के ऑपरेशन थे. हम सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स भी देख लेते हैं. हमारा एग्जांपल है 10 - 6 जो कि हम जानते हैं 4 रिजल्ट मिलता है. तो 10 - 6 जब 4 आता है
तो आपको वही करना है, सबसे पहले 0, 0 से 10 स्टेप आगे जाएंगे और -6 करना है तो 6 स्टेप वापस लेफ्ट साइड में बैक करेंगे। तो जब आप 6 स्टेप बैक करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 4। आप कहाँ पहुँच जाएंगे? 4। यू हैव रीच एट द पोजिशन ऑफ 4। एग्जाम्पल 2 देखिए, 6 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको माइनस का 4। देखिए ध्यान से देखिए, 6 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का 4, तो कितना आता है? 10। तो यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 6 + 4 10। मैथमेटिकल तौर पे तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। नंबर लाइन पे देखिए, पहले आपको कहाँ चलना पड़ेगा? 6 पे। 6 स्टेप, फर्स्ट नंबर हमारा 6 है पॉजिटिव, तो 6। फिर ये माइनस इंटू माइनस कितना हो जाता है? प्लस, तो आपको प्लस का 4 यानी 4 स्टेप और आगे चलना पड़ेगा, 4 स्टेप अहेड, 1 2 3 एंड 4, तो आपका रिजल्ट आएगा 10। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। मल्टीप्लीकेशन काफी इजी है, प्लस और माइनस का ध्यान रखिएगा। जैसे 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल है 21, और 2 पॉजिटिव नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है ऑलवेज पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलता है। आप अगर आपको सब्ट्रैक्शन के साइन दे रखे हो, माइनस का साइन दे रखा हो, जैसे माइनस के 3 को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे? पहले 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 15 आएगा, और -3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। तो ऐसे आपको प्लस का 15 आंसर मिल जाता। इसका एक रूल्स भी है, जब आपको दोनों नंबर माइनस में दे रखे हो तो उनका मल्टीप्लाई ऑलवेज पॉजिटिव होता है। 15 8 जा 120, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, आप डिवीजन भी कर सकते हैं। आपको दे रखा है -289 में डिवाइड देना है 17 का, तो आप सिंपल डिवीजन मेथड से इसे डिवाइड कीजिए। 17 1 जा 17, आपके पास 11 बचा यानी 119। 17 की टेबल में 7 टाइम में 119 आता है, तो आपका आंसर आएगा 17। और 289 के आगे माइनस पुट था, इसलिए हम माइनस का साइन यहाँ पर भी पुट कर देंगे। यही चीज़ आपकी क्वेश्चन नंबर बी में होगी। 2 to 5 में आपको 15 का डिवाइड देना है, तो 15 से 2 to 5 कट करेंगे, आपका 15 आएगा, और यहाँ पे नीचे माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस का साइन पुट कर देंगे। अब यहाँ दोनों डिजिट्स में माइनस है, तो हम इस तरीके से इसे राइट डाउन करेंगे। 25 से 6 to 5 को कट करेंगे, इन्होंने 5 से कट करा है, तो 5 5 जा 25 और 5 125 जा 625। अब इसे 5 से कट करेंगे तो 25 आएगा, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सिंपल फॉर्मूलाज थे। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। मैं 1 by 1 आपको करके दिखाता हूं। फर्स्ट आती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपको 2 नंबर दे रखे हैं, ए एंड बी, कोई भी ए एंड बी, तो अगर वो दोनों इंटीजर है तो उनका एडिशन भी क्या होगा? एक इंटीजर ही होगा। तो कैसे देखते हैं? अंडर एडिशन में देखिए, सिंपल एडिशन में जैसे 8 + 5 को ऐड करना है, तो 8 + 5 इस तरीके से राइट डाउन करेंगे और उसे ऐड करके 13 लिख देंगे। जैसे आपको -9 और +2 करना है, तो ये -9 + 2 एज इट इज लिखेंगे। एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, तो आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन बड़े डिजिट वाला यानी माइनस का पुट कर देंगे। ऐसे ही आपका एग्जाम्पल 3rd होगा और इसी तरीके से 4 होगा। सब्ट्रैक्शन में देखिए, आपको a - b वो भी एक इंटीजर होना चाहिए। जब आप a में से b को माइनस करेंगे तो वो भी आपको एक इंटीजर मिलेगा। तो देखते हैं, a हमने 9 लिया, b हमने 4 लिया। ऑपरेशन है हमारा a - b, यानी a में से b को माइनस करना है। a की जगह 9, b की जगह 4। 9 में से 4 माइनस करा तो कितना है अपने पास? 5। एंड ये आपका जो b है वो भी इसी तरीके से होगा। नेक्स्ट में आपको -25 और -23 दे रखा है, तो ये ऑपरेशन आप यहाँ पे कीजिएगा, आपको -48 आंसर मिलेगा। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी थी। अंडर मल्टीप्लिकेशन में यही प्रॉपर्टीज देखिए, आपको दे रखा है a × b। अगर a और b दोनों इंटीजर है, बोथ आर इंटीजर, देन योर प्रोडक्ट आल्सो एन इंटीजर। तो देखिए 5 × 6 30, 5 भी इंटीजर है, 30 भी इंटीजर है। को जब -3 से इंटू करेंगे तो 24, और यहाँ पे सिंगल माइनस है इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा। यहाँ पे डबल माइनस प्लस, एंड 7 5 35। और नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी तरीके से
डिवीजन में भी आपको कुछ नहीं करना है, ए डिवाइड बाई बी जब आप करेंगे तो नॉट बी एन इंटीजर आपको मिल सकता है, हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है ये आपको कंप्लीट मिले। तो ए की वैल्यू जैसे 40, बी की वैल्यू 8, 8 से 40 को डिवाइड करा तो आपका आया 5। अब आपको जो करने को दिया है 30 और -5, माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से 30 में डिवाइड देंगे तो यहाँ आपका आंसर मिलेगा 6। ये आपकी डिवीजन वाली प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान से देखना है आपको। इसका आप ये फॉर्मेट समझिए कि a प्लस बी करने पर जो आंसर आता है वही आंसर हमको b प्लस ए करने पर भी आना चाहिए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन में ये चीज हो जाती है। जैसे आपको एक दिया है +8 और एक दिया है -9, तो +8 और -9 करेंगे तो आपका आएगा -1। तो जब आप b प्लस ए, ये हमने a प्लस बी करा था, अब यहाँ आप b प्लस ए करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा -1। तो ये प्रॉपर्टी क्या प्रूव हो रही है, तो यस। नेक्स्ट एग्जांपल आप करने का ट्राई कीजिएगा। अब सब्ट्रैक्शन में देखिए, सब्ट्रैक्शन में भी a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए होना चाहिए, बट ये कोई फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे 8 में से हमको 17 माइनस करना है तो a माइनस बी 8 में से 17 माइनस करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 17 और 8 कितना होता है 25। अब आपको b माइनस ए करना है तो b माइनस ए का रिजल्ट हमारे पास -9 आया, तो ये क्या प्रूव होता है, तो दैट इज नॉट अ, ये इसको प्रूव नहीं कर पाते। अब है अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो सिंपल मल्टीप्लाई है, ये आपका फॉर्मेट है। a इंटू बी जो है वही b इंटू ए होना चाहिए, तो इसमें आपका यस मिलेगा। 5 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मिलेगा और 5 6 जा 30 होता है। और यहाँ पे सिंगल माइनस है, माइनस को प्लस से इंटू करेंगे तो माइनस। ऐसे 8 को 5 से इंटू करेंगे तो 8 5 जो यहाँ 40 मिलेगा, और b इंटू ए करेंगे यानी 5 को 8 से करेंगे तो अभी 40 ही मिलेगा। यही चीज आप डिवीजन में देखिए, वही आपको डिवीजन में देखना है। तो a डिवाइडेड b है वो b डिवाइडेड a होना ही चाहिए, तो ये इसमें पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका फॉर्मेट ये होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी, ये ब्रैकेट में होगा आपकी बार, और c अकेला होगा। तो a b c आपको 3 नंबर दिए होंगे, उन तीनों को ऐड कीजिएगा इस फॉर्मेट से और वही नंबर्स को ऐड कीजिएगा इस फॉर्मेट से। अगर इन दोनों का आंसर सेम है तो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। जैसे आपको ये एग्जांपल दिया गया है 8 6 एंड 9 ABC की तरह रखा है, इधर भी उन्होंने इसी तरीके रखा है, तो -23 एंड -23 आंसर मिल गया। सब्ट्रैक्शन में बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता है, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई, और डिवीजन में ओनली डिवीजन आता है। तो आप इनके एग्जाम्पल सॉल्व करके और इन्हें सीखने का प्रयास कीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को मिक्स करके। तो a इंटू बी प्लस सी आपको इस तरीके से दिया हुआ होता है। a b c आपको 3 नंबर दिए जाएंगे और उनको कैसे एडजस्ट करना है, आपको पहले a को b से मल्टीप्लाई, फिर प्लस लगा के a को c से मल्टीप्लाई। यही आपको इन एग्जांपल्स में किया गया है, आप इस एग्जांपल्स को समझिएगा। जैसे ये रहा, ये आपको a इंटू बी और a इंटू सी करके इन्होंने इसको सॉल्व किया है। अब आता है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट्स, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तो ये हम आपकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा, इसे एक बार रीड जरूर कीजिएगा।